गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार SBS ईडू इन्फो में आपका स्वागत करते हैं। आज मैथ का नेक्स्ट टॉपिक परफेक्ट नंबर से चालू करते हैं। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पे दबाएं, जिससे कि आपको पीछे का पूरा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? संपूर्ण संख्या, द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ दोज नंबर विच इज 2 टाइम्स ऑफ गिवन नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर। इसका मतलब होता है दी गई संख्या का जितना फैक्टर है उसको जोड़ने पर यदि संख्या से दोगुना आता है तो वह संख्या परफेक्ट नंबर है। जो संख्या परफेक्ट नंबर होता है उसका सभी फैक्टर को जोड़ने पर वह दोगुना आता है संख्या से, उसी को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। देखिए, द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ दोज नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे 6 परफेक्ट नंबर है तो 6 का फैक्टर क्या क्या है, मतलब 6 किससे किससे भाग लगता है। फैक्टर की परिभाषा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम डिफाइन कर देंगे, आप अभी समझ लीजिए। जिससे भागा लगता है, जिस संख्या से दी गई संख्या पूरा भाग लगता है वह संख्या उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। तो 6 किससे किससे भाग लगता है, तो 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है। तो इन सभी फैक्टर को योगफल करते हैं, इन सभी फैक्टर को हम लोग जोड़ते हैं। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6 कितना आता है, 12 आता है। 12 कितना है, 12 दी गई संख्या का 6 का क्या है, दोगुना है, 2 गुना 6 12 आता है। तो परफेक्ट नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक चलते हैं। फैक्टर बार बार टर्म आ रहा है बहुत सारी परिभाषा में, फैक्टर। तो फैक्टर का भी हम लोग आगे डिफाइन कर देते हैं। तो अगला टॉपिक है फैक्टर। बार बार आ रहा था इसलिए इसको जानना जरूरी था। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड या अपवर्तक। ऐसे तो ये टॉपिक LCM और HCF जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी बताएंगे। तो वन नंबर इज सेड टू बी ए फैक्टर ऑफ अनदर। एक कोई नंबर दूसरे संख्या का फैक्टर कहा जाएगा व्हेन इट डिवाइड्स द अदर एग्जैक्टली। व्हेन, जब वह दूसरे संख्या से, व्हेन इट डिवाइड्स द अदर एग्जैक्टली, दूसरे संख्या से जब पूरी भागा लगता है तो वह संख्या दी गई संख्या का फैक्टर कहलाता है। तो फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर क्या क्या है। फैक्टर मतलब यह किससे किससे भागा लगता है। तो यह 1 से भागा लगता है, ऑल नंबर डिविजिबल बाई 1। तो सभी संख्या का कम से कम 2 फैक्टर होता ही है। एक होता है, 1 होता है और दूसरा स्वयं होता है। तो और किससे भाग लगता है, तो 2 से भाग लगता है। और किससे भाग लगता है, 3 से भाग लगता है। 3 चौके 12, तो 4 भी होगा, 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12। तो 12 का फैक्टर क्या क्या आया, तो 1 आया, 2 आया, 3, 4, 6, 12। तो किसी भी नंबर का फैक्टर निश्चित होता है, इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। 12 किससे किससे भागा लगेगा, तो 12 सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 या 6 या 12, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से 12 भागा नहीं लगेगा। तो फैक्टर किसी संख्या का निश्चित होता है। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। फैक्टर ऑफ 16 का फैक्टर क्या क्या है, तो 1 आएगा ही, 2 से भागा लगेगा, 2 8 16, ठीक है, 8 लिख देंगे। 3 से नहीं, 4 चौके 16, 8 दूना 16 और 16 एकम 16। तो 16 का फैक्टर क्या आया, 1 और स्वयं तो होता ही है, इसके अलावा 2, 4 और 8 आया। तो इसका 5 फैक्टर है, इसके अलावा कोई और फैक्टर 16 का नहीं हो सकता है। तो किसी भी संख्या का फैक्टर निश्चित होता है और
कोई भी संख्या का कम से कम 2 फैक्टर होता है। अभाज्य संख्या में पढ़े थे कि जिस संख्या का मात्र 2 फैक्टर होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, एक को छोड़कर, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगला टॉपिक इसके साथ पढ़ ही रहे थे, एलसी में पढ़ाना तो, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। मल्टीपल्स मतलब गुणज या अपवर्त किसे कहते हैं। ऑल नंबर्स आर सेड टू बी मल्टीपल्स, सभी संख्या मल्टीपल्स कहा जाएगा, विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए गिवन नंबर, जो संख्या दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लगता है। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 का मल्टीपल्स क्या क्या होता है, यानी कि 4 से भागा कौन कौन लगता है, तो 4 से भागा 4 लगता है, फिर 8 लगता है, फिर 12, यानी कि आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 4 का पहाड़ा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पचे 20। तो कितने मल्टीपल और बना सकते हैं इसका, तो बहुत सारे बना सकते हैं, इसकी गिनती नहीं हो सकती, अनंत मल्टीपल। यानी कि एक संख्या का मल्टीपल्स कितना हो सकता है, अपवर्त कितना होगा, तो बहुत सारे। एक संख्या का मल्टीपल्स या गुणज कहें तो कितना बना सकते हैं, बहुत सारे। तो अगला देखते हैं 6 का मल्टीपल 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और भी बहुत सारा। तो 6 का मल्टीपल हम लोग भी बहुत सारा देखें। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है परवर्ती या उत्तरवर्ती। सक्सेस से पता चलता है, वर्ड मीनिंग से। सक्सेस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ना। तो सक्सेसर का मतलब होता है किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो उस संख्या का सक्सेसर बन जाता है। सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज 1 मोर देन गिवन नंबर, दी गई संख्या से एक ज़्यादा, मोर देन 1, तो एक ज़्यादा हो जाता है तो वह सक्सेसर हो जाता है। जैसे 15 का सक्सेसर क्या होगा, तो 15 में एक ऐड कर देंगे 16, तो 16 सक्सेसर हो गया किसका, 15 का। 76 है तो 76 में 1 ऐड कर देंगे 77, तो 77 जो है सक्सेसर किसका है, 76 का। 365 है, 365 में एक जोड़ देंगे तो 366, ये क्या है, सक्सेसर है किसका, 365 का, 365 का। 9364 है, 9364 में एक जोड़ देंगे तो 9365 हो जाएगा, यह सक्सेसर है किसका, 9364 का। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। वर्ड में ही परिभाषा छुपा रहता है। पूर्व का मतलब पहले होता है। तो प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर इज 1 लेस देन द गिवन नंबर। प्रीडिसेसर एक नंबर का क्या होता है, तो दी गई संख्या का एक कम होता है, मतलब कोई भी संख्या है उससे एक कम, उसका पूर्ववर्ती कहलाता है या अनुवर्ती कहलाता है, या इंग्लिश में बोले तो प्रीडिसेसर कहलाता है। 76 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 76 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 76 में एक कम कर देंगे तो कितना आएगा, 75। तो 75 क्या है, 76 का पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर है। 834 है, यहाँ इसमें एक कम कर देंगे 833। 833 क्या है, तो 834 का प्रीडिसेसर है। 387 यहाँ पे लिखा है, उसमें एक कम कर देंगे तो क्या आएगा, 386। 386 क्या है, तो 387 का प्रीडिसेसर है। उसी प्रकार से 8364 है, 8364 में एक कम कर देंगे 8363, यह प्रीडिसेसर है इसका। अगला टॉपिक हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब विभाज्यता का नियम। संख्या को देखते हैं कि वह विभाजित होता है कि नहीं। तो कुछ शॉर्टकट डिफिनीशन अगर याद रखते हैं, उसका नियम याद रखते हैं, तो संख्या को हम लोग देख करके या कैलकुलेशन करके हम लोग बता सकते हैं वह संख्या किसकी संख्या से भागा लग सकता है। तो हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 2 से कौन कौन संख्या भाग लगता है यह कैसे पता करेंगे। तो आपको इवन नंबर पढ़ाए होंगे,
तो इवन नंबर का परिभाषा से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वह 2 से करता है कि नहीं। इवन नंबर का परिभाषा होता है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। और एक और परिभाषा हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, विच नंबर आर एंड्स विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर कॉल्ड इवन नंबर। या उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो 2 से भागा लगेगा। ये नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एक संख्या 2 से भागा लगेगा यदि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। यदि कोई संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा भाग लगेगा। वह कितनी अंकों की क्यों संख्या न रहे उससे हमको मतलब नहीं है। लास्ट का डिजिट हम लोग देखेंगे, जैसे कि 360 लिखते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या है, इसका लास्ट का डिजिट क्या है 0 है, या तो या 2 से भाग लगेगा। अगर हम बहुत बड़ी संख्या 4 अंकों की लिखते हैं तो 3432 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो यह 2 से भाग लगेगा। इस तरह से हम लोग 47 लिखते हैं, 474 लिखते हैं, इसका लास्ट डिजिट 4 है तो यह 2 से भाग लगेगा। इस प्रकार से 566 लिखते हैं तो लास्ट डिजिट इसका क्या है 6 है तो यह 2 से भाग लगेगा। एक और संख्या लेते हैं 8368, यह भी 2 से भागा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका अंत में 8 है। अभी बताए कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक भी रहेगा तो वह पूरी संख्या कितनी बड़ी भी संख्या क्यों न, कितनी अंकों का क्यों न हो, वह 2 से भाग रहेगा। अगला हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं 3 का, डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से कोई संख्या भागा लगेगी कि नहीं, कैसे जांच करेंगे? तो उसका नियम है, यदि संख्या जो दिया हुआ है उसके अंकों को जोड़ते हैं, यदि 4 अंकों की संख्या है तो चारों अंकों आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो योगफल आता है यदि वह 3 से भागा लगता है तो पूरी संख्या 3 से भागा लगेगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। एक कोई संख्या डिविजिबल बाय 3 से भागा लगेगा यदि उसके अंकों का योगफल 3 से भागा लगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 432 432 है, इसको देखते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं कि 4 जोड़ 3 जोड़ 2, इसके अंकों को जोड़े आपस में, 4 3 7 2 9, तो 9 3 से भागा लगता है। 9 3 से भागा लगता है, इसका मतलब यह भी 3 से भागा लगेगा। आप कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 8 7 8700। इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4, इन सभी को जोड़िए, 8 जोड़ 7 जोड़ 0 जोड़ 0, इसका योगफल कितना था 8 7 15 0 0 0 यानी कि 15 है। तो यह 15 3 से भागा लगता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से भागा लगेगी। फोन आके डिस्टर्ब हो गया, रिकॉर्डिंग ना हुआ होगा। हाँ, तो अभी अगला टॉपिक हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। किसी संख्या को देख करके या कैलकुलेशन करके हम लोग बता सकते हैं कि वह संख्या किस संख्या से भागा लगता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। यदि आप लोग को पिछला वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ में नहीं आता हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। तो आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल।
डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से कौन संख्या भागा लगता है यह कैसे पता करेंगे? तो जो संख्या इवन होता है वह 2 से भागा लगता है। इवन संख्या की परिभाषा आप लोग जानते हैं, विच नंबर आर एंड्स विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो यदि कोई संख्या जो 0, 2, 4, 6, 8 से अंत होता है तो वह इवन नंबर कहलाता है। वो वही संख्या 2 से भागा लगता है। यहाँ पे भी वही है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। एक संख्या जो अंत होता है या जिसका अंत का अंक या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। देखते हैं जैसे 62, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है तो यह भागा लगेगा 2 से। 734, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है तो यह भागा लगेगा 2 से। 4 अंकों की संख्या लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 है तो यह भी 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है। एक और संख्या लेते हैं, इसका इकाई का अंक क्या है या लास्ट डिजिट क्या है? 8 है तो इसलिए 2 से भाग लगेगा। कितनी बड़ी भी संख्या आप ले सकते हैं, इसका लास्ट का अंक क्या है? 0 है तो इसलिए 2 से भाग लगेगा। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से विभाज्य होगा, उसका क्या नियम होता है? तो 3 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या जो दिया हुआ उसमें जितना अंक है उसको आप आपस में जोड़िए। यदि अंकों का योगफल जोड़ने के बाद जो आता है वह 3 से भागा लगता है तो जो दी गई संख्या वह 3 से भाग लगेगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। यदि अंकों का योगफल 3 से भागा लगता है तो दी गई पूरी संख्या 3 से भागा लगेगी। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग 720 लेते हैं तो इसमें 3 अंक है तो 7 जोड़ 2 जोड़ 0 करते हैं तो क्या आता है? 7, 2, 9। 9 तो 3 से भाग लगता है इसलिए यह भी संख्या क्या होगा? 3 से भागा लग। आगे डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 से विभाज्यता के नियम। तो क्या है? 4 से विभाज्य कौन संख्या होता है यह जानेंगे। कैसे? तो जिस संख्या का इकाई और दहाई अंक 0 हो आगे डिविजिबिलिटी बाई 4, 4 से विभाज्यता के नियम। कौन संख्या 4 से विभाज्य होगा या नहीं? कोई संख्या 4 से विभाज्य होगा या नहीं यह कैसे पता करेंगे? तो इसका नियम है, जिस संख्या का इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भागा लगता है या इकाई और दहाई अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, एक संख्या 4 से विभाजित होगा यदि इफ द नंबर मेड बाई लास्ट 2 डिजिट, यदि 2 जो लास्ट का अंक होता है उससे जो संख्या बनती है इज डिविजिबल बाई 4, यदि लास्ट का 2 अंक से जो संख्या बनती है वह 4 से भागा लगता है तो वह 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। या और लास्ट 2 डिजिट आर 0, या लास्ट का या अंतिम का 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा भाग लगता है। जैसे कि अगर हम 312 लिखते हैं तो 312 में 3 डिजिट है तो लास्ट का 2 डिजिट हम लोग को देखना है। लास्ट का 2 डिजिट 1 और 2 है तो इसको मिलाकर 12 बनता है। तो 12 क्या 4 से भाग लगता है
तो 4 से भाग लगता है, 4 का पहाड़ में 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 12 भाग लगेगा, यानी कि तो यह पूरी संख्या 4 से भाग लगेगा। इसे इसके पीछे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, जैसे कि 3816 3816 यह 4 से भागा लगता है कि नहीं, कैसे जांच करेंगे, तो सिर्फ लास्ट का 2 अंक हम लोग को देखेंगे, तो लास्ट का 2 अंक मिलकर क्या बनता है, 16 बनता है, तो 16 कटता है क्या 4 से, तो 4 का पहाड़ा में आता है 4 चौके 16, तो यह दी गई पूरी संख्या 4 से भाग लगेगा। या एक अभी नियम और जाने थे कि अंत का 2 अंक 0 3800, तो यह भी 4 से भाग लगेगा, क्यों, क्योंकि अंतिम का 2 अंक 0 है। तो अगला टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, कोई संख्या 5 से भागा लगेगा या नहीं कैसे पता करेंगे, तो उस संख्या का सिर्फ लास्ट का अंक, इकाई का अंक देखते हैं, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 मतलब दोनों में से कोई एक हो, तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5, एक संख्या 5 से भाग लगेगा यदि द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, यदि लास्ट का अंक 0 हो या 5 हो, जैसे कि 780, तो लास्ट का अंक क्या है 5 है, तो यह पूरा संख्या 5 से भाग लगेगा। 8775, लास्ट का अंक क्या है 5 है, तो यह पूरा संख्या 5 से भागेगा। तो ऐसी बहुत सारी संख्या है जो 5 से भाग लगेगा। आगे हम लोग होमवर्क देखते हैं आज का। राइट द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित संख्या का फैक्टर लिखना है, यानी कि गुणनखंड, किससे किससे भागा लगेगा 12, 12 किससे किससे भागा लगेगा, तो 12 1 से भागा लगेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, इस प्रकार से सभी संख्या को लिखना है। अगला क्वेश्चन है राइट 6 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित संख्या को 6 मल्टीपल लिखना, 6 गुणज लिखना। किसी भी संख्या का अनंत गुणज हो सकता है, अनंत मल्टीपल हो सकता है, लेकिन हमको कितना लिखना है, सिर्फ 6। 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो 5 का मल्टीपल 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, यानी कि 5 का पहाड़ा, 5 गुना 10, 5 के 15, 5 26, 6 लिखना है, कि 5 का पहाड़ा 6 बार लिखना, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 के 15, 5 24, 5 के 25, 5 31, तो इन सभी को लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर ऑफ फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित संख्या का सक्सेसर लिखना है, परवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती। इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं और जो आता है वही संख्या सक्सेसर कहलाता है दी गई संख्या का। अगला क्वेश्चन है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित संख्या का प्रीडिसेसर लिखना है। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। इसमें क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं और जो संख्या आता है वह क्या होगा, इसका प्रीडिसेसर होगा, अनुवर्ती होगा या पूर्ववर्ती होगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, हमारी पढ़ाई पसंद आता है, समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को, या अभिभावक सुन रहे हैं तो अपने दोस्तों को, बच्चे के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।